नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक विषय लेकर आया हूँ और पूरा वीडियो आराम से देखिएगा। आपको काफ़ी अच्छी रोचक जानकारी मिलने वाली है और काफ़ी आनंद भी आएगा। तो आज मैं आपके सामने ये बताने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पर टाइटल भी लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी या पति का को ओब्लिक कर लीजिएगा या पति का स्वभाव जाने, मतलब कैसे जाने, कुंडली के माध्यम से। तो इसके लिए हमको नवमांश कुंडली D9 की आवश्यकता पड़ेगी। नवमांश कुंडली भी कुंडली का एक रूप है और आपको जहाँ आपकी जन्म पत्रिका पंडित जी ने, ज्योतिषी जी ने बनाई होगी, तो उन्होंने एक नवमांश या नवांश कुंडली भी वहीं पर बनाई होगी। और अगर नहीं भी बनाई है तो आप उसको, कोई भी सॉफ्टवेयर आजकल फ्री में मिलते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के द्वारा आप उसमें सॉफ्टवेयर में अपनी जब कुंडली बनाएंगे, डाल लेंगे, तो D9 देखिए, नवमांश कुंडली, उसको आप देख लेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है, इतनी महत्वपूर्ण हमारी लग्न कुंडली, या जिसको हम D1 भी कहते हैं, उसी तरीके से D9 कुंडली से हम अपने होने वाले पति या पत्नी, जो भी एप्लीकेबल हो, उसको देखते हैं। आज हमारा एम्फेसिस रहेगा कि उसका स्वभाव हम कैसे जानें, बाकी चीज़ों पे एम्फेसिस नहीं रहेगा। विशेष तौर पर उसका स्वभाव अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, लड़ाई झगड़े वाली होगी, कैसी होगी, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये D9 कुंडली जो होती है, इसको नवमांश कुंडली भी कहते हैं, इसमें भी वही फॉर्मेट रहता है। और पहला भाव लग्न होगा, इस तरह से आपने वहाँ पर पहले भाव में उसको लग्न कहते हैं, यहाँ पर भी पहले भाव को लग्न ही कहते हैं। लेकिन वहाँ पर D1 में या हमारी लग्न कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा होता है, तो उसको हम, वही हमारी राशि होती है, लेकिन यहाँ पर हम राशि से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस कुंडली में। अर्थात हमको चंद्रमा जिस भी भाग में होगा, हम दूसरे ढंग से उसका प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन उसको राशि नहीं मानेंगे। लेकिन लग्न हमारा इस कुंडली में, हम सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं मेष लग्न से, D9 का मेष। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें, ये D9 यानी नवमांश कुंडली की बात कर रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज़न में गलत कुंडली मत देख लीजिएगा। जो आपकी कुंडली बनाई है उसमें नवमांश कुंडली निकाल लीजिएगा, खोल लीजिएगा उस पे से, क्योंकि पति पत्नी का स्वभाव या पति पत्नी के बारे में और अन्य जानकारियाँ जितनी भी होती हैं, वो हमको नवमांश कुंडली से ही मिलती हैं। तो इसीलिए हमको पति या पत्नी के बारे में जानने के लिए नवमांश कुंडली से ही को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला लग्न ले लेते हैं। अगर प्रथम भाव में 1 नंबर की राशि लिखी है, तो ये मेष लग्न की कुंडली आपकी नवमांश की हो गई। तो मेष लग्न की कुंडली में हम इसमें जो हमारा आपको जानकारी है कि द्वितीय भाव से ही हम वाणी का, या द्वितीय भाव जो हमारा वाणी का स्थान, मुख का स्थान, कुटुंब का स्थान, धन का स्थान और कई अन्य यहाँ से हम बातें देखते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो वाणी के ऊपर है और स्वभाव के ऊपर है। तो लग्न में मेष राशि अगर आपके है, 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो इसके स्वामी मंगल होते हैं, ये आपको पता ही है। और द्वितीय भाव में 2 नंबर की राशि लिखी है, वृष राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं।
तो मान लीजिए प्रथम द्वितीय भाव में अगर यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्रमा ग्रह विराजमान है, आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो आप ये मानिए कि आपकी पत्नी या पति, आप उसको एप्लीकेबल कर लीजिएगा। मैं या तो पत्नी बोलूँगा या पति बोलूँगा, है ना। तो आप उसको अदरवाइज़ ना लें और अपने आप ही एप्लीकेबल कर लें। अगर आप महिला हैं तो पति के बारे में जानें, और आप पुरुष हैं तो महिला के बारे में जानें। तो आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत मधुर होगा, मधुर बोलने वाली होंगी। और कुटुंब में, आपके परिवार में, कुटुंब का मतलब आपका बड़ा परिवार, जहाँ पर आपके चाचा ताऊ, माता पिता, बाकी सारे लोग हैं, उस परिवार में उनका काफ़ी अच्छा, उनकी इमेज रहेगी। मधुरता से बोलेंगी, अच्छी तरह से बोलेंगी। एक चीज़ मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इसमें पूरी कुंडली को हम एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अतः आप कभी सिर्फ इसी भाव को, या मैं जो बता रहा हूँ सेकंड भाव को देखकर ही एक तरफा राय नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुंडली में एक भाव को देखकर ही सब कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें बाकी फैक्टर्स भी हैं कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, या दूसरे भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हुए हैं, या लग्न के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं और किस पोजीशन में हैं। बाकी सब फैक्टर्स भी काउंट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम सेकंड भाव के ऊपर लेकर ही इसको चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो काफ़ी मधुर स्वभाव रहेगा। और दूसरे नंबर पर सूर्य आते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो आपकी पत्नी बहुत ही अथॉरिटेटिव रहेगी, वो सब पर शासन करना चाहेंगी। वो चाहेंगी कि उनके ऑर्डर सब लोग माने और उसको कोई डिसोबे ना करे। और उनके बोलने में भी एक तरह से, जैसे कि एक निर्देशित करता है कि आप ये कर लीजिए, जैसे ऑफिसर बोलता है अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को या नीचे के स्टाफ को, उस तरीके से उनका बोलने का टोन रहेगा। और क्योंकि सूर्य यहाँ पर अगर होते हैं तो शत्रु राशि में होते हैं, तो कुटुंब में भी उनकी थोड़ी सी इमेज अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो कुटुंब पर भी अपना अधिकार, अपना रौब दिखाने की कोशिश करेंगी या करेंगे, जो भी हैं। तो सूर्य यहाँ पर आपकी पति या पत्नी बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे, और उनकी वाणी थोड़ी सी रोबीली रहेगी, अधिकार वाली होगी, अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। तीसरी राशि यहाँ पर बुध की आती है। बुध ग्रह आते हैं तीसरे नंबर में। अगर यहाँ बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी पत्नी काफ़ी, उनकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी और काफ़ी सोच विचार कर वो जवाब देंगे। कुटुंब में भी उनकी काफ़ी अच्छी इमेज रहेगी, जो भी बात कहेंगे काफ़ी गंभीरता से कहेंगी। तो बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे, काफ़ी उनकी अच्छी इमेज रहेगी आपकी पति या पत्नी की। चौथे नंबर पर यहाँ पर गुरु अगर होंगे तो बृहस्पति यहाँ पर इस भाव में विराजमान होंगे, बृहस्पति ग्रह, तो आपकी पत्नी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की होंगी, उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, काफ़ी मधुरता से बोलेंगी, काफ़ी ज्ञानवान तरीके से बोलेंगी, उनकी हर बात पे ज्ञान झलकेगा, बहुत सोच समझकर बोलेंगी, और ऐसा प्रतीत होगा कि काफ़ी उनको इस सब्जेक्ट की या उस बात की नॉलेज है। मान लीजिए किसी बात का जवाब देते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, काफ़ी नॉलेज वाली बात बोलेंगी, और कुटुंब में भी उनकी काफ़ी अच्छी इमेज रहेगी। उसके बाद शुक्र का नंबर आता है। अगर शुक्र यहाँ पर विराजमान है तो शुक्र यहाँ पर अपने ही भाव के स्वामी भी बनते हैं। दूसरे नंबर की राशि वृष है, वृष के स्वामी शुक्र होते हैं। तो पुनः यहाँ पर
आपकी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी वाणी होगी, कुटुंब में बहुत अच्छी इमेज होगी, बहुत अच्छा भोजन पकाने में, भोजन खाने में उन बहुत अच्छी उनकी रुचि होगी, बहुत ही फैशनेबल होंगी, और उनको ज्वेलरी वगैरह का या इस तरह का सोने चांदी का पहनने का काफ़ी अच्छा शौक भी होगा। अगर यहाँ पर शुक्र विराजमान रहते हैं और ये काफ़ी लकी भी रहेंगी। उसके बाद शुक्र के बाद शनि का नंबर आता है। अगर यहाँ पर शनि ग्रह विराजमान रहते हैं तो उनकी वाणी फिर कठोर रहेगी शनि होने से, तथा यहाँ पर कुटुंब में भी उनकी नहीं बनेगी। वो थोड़ा सा कुटुंब में सेपरेशन की भावना रहेगी, आपस में कुटुंब से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करेंगी या करेंगे जो भी पति पत्नी है, यहाँ पर अगर शनि ग्रह है तो इस प्रकार का प्रभाव शनि देते हैं। और अच्छा, मंगल यहाँ पर रह गए हैं, मंगल टूट गए हैं। मंगल ग्रह, अगर यहाँ पर मंगल ग्रह होंगे तो यहाँ पर उनकी वाणी जो है फिर कटु हो जाएगी, मंगल के रहने से कटु होगी, और थोड़ा सा स्वभाव भी उनका झगड़ालू होगा, पति या पत्नी जो भी हो झगड़ालू होगा, और कुटुंब में भी काफ़ी उनकी झगड़े की प्रवृत्ति रहेगी, आपस में बनेगी नहीं कुटुंब के सदस्यों के साथ उनकी। और लेकिन जो भी बात करेंगे या करेंगी वो बात होगी बहुत लॉजिकल, कड़वी तो होगी, गुस्से में भी होगी, कड़वी भी होगी, लेकिन वो बात लॉजिकल होगी। होता ना कि हम कोई सच बोलते हैं, होता तो सच है, लेकिन उसका बोलने का तरीका या जो है वो काफ़ी कड़वा रहता है, तो इस कारण से हमारा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो हालांकि वो बड़ा लॉजिकल बोलेंगे, तथ्यात्मक बोलेंगे, उनकी बातों में तर्क संगत होगी, उनकी बातें काटना बड़ा मुश्किल होगा उनकी बातों को, लेकिन कटु होने के कारण उनका सारा इमेज जो है वो खराब हो जाएगी यहाँ पर, अगर यहाँ पर मंगल ग्रह होते हैं तो। अब यहाँ पर राहु अगर होते हैं तो राहु ग्रह भी क्योंकि अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो राहु भी यहाँ पर होने से उनकी वाणी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अधिकतर उनकी वाणी कटु ही होगी, और काफ़ी कहना चाहिए कि थोड़ा छुपाव या दुराव रहेगा। छुपाव मतलब कि थोड़ा सच भी नहीं बोलेंगे या बोलेंगी जो भी है, थोड़ा सा छुपाएंगे बात को, जो चीज़ है उसकी सत्यता से थोड़ा सा सत्यता छुपाई जाएगी, सत्यता नहीं रहेगी बातों में। तो राहु का जैसा स्वभाव है, और काफ़ी कुटुंब में भी अच्छी इमेज उनकी कम ही रहेगी। इसी प्रकार केतु अगर यहाँ पर विराजमान होते हैं, केतु ग्रह विराजमान होते हैं यहाँ पर, तो भी उनका स्वभाव थोड़ा सा धार्मिक रहेगा, और धर्म की ओर उनकी बातें रहेंगी, और कुटुंब में उनकी अच्छी इमेज रहेगी धार्मिक होने के कारण। लेकिन कभी कभी आकस्मिक रूप से उनकी वाणी कटु भी हो सकती है। जैसे राहु के मामले में तो अधिकतर कटु ही रहेगी, लेकिन केतु के मामले में चूंकि धर्म से थोड़ा सा अटैचमेंट रहेगा स्पाउस का, पति या पत्नी का, लेकिन कभी कभी कुटुंब से अलगाव की भी पोजीशन उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ये जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं उनके आधार पर मैंने आपको आपकी पति या पत्नी का स्वभाव कैसा होगा इसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही और अन्य फैक्टर कि जो लग्न के स्वामी हैं लग्नेश, वो कहाँ पर पोस्टेड हैं, कहाँ पर पोजीशन है उनकी, या इस भाव पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, ये फैक्टर भी लेने पड़ते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप इसको 60 या 70% इसको लेकर चल सकते हैं। तो अगले भाव में कोई नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।